अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण, इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 में रोहतक के गुड़ियानी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है और साथ ही यह दिखाने की भी कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से यानी अत्याचारी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय हो। प्रस्तुत है पाठ का सार। लेखक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की समाप्ति पर उसे कहता है कि जब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम इस देश से चले जाओ। तुम कभी ऐसा क्या तुमने सोचा था इतनी जल्दी तुम गद्दी छोड़ दोगे? न ही यहाँ की जनता ने ऐसा कभी सोचा होगा, परंतु भगवान को सब मालूम है, उससे कुछ नहीं छिपा रह सकता। लेखक आगे लॉर्ड कर्जन का बिछड़ने का दर्द बताता है कि बिछुड़ना बहुत कठिन होता है। जब आप दूसरी बार इस देश में वायसराय बने थे तो जनता अधिक प्रसन्न नहीं थी। वे चाहते थे कि आप यहाँ से चले जाएं, परंतु आज जब आप आ रहे हैं तो खुशी ना होकर दुख हो रहा है, क्योंकि बिछड़ना बहुत करुणाजनक होता है, पवित्र, निर्मल और कोमल होता है। उस समय वैर भाव समाप्त होकर शांत रस उत्पन्न हो जाता है। तुम्हारा देश देखने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ, परंतु इस देश के पशु पक्षी भी बिछुड़ते समय उदास हो जाते हैं। इसे लेखक 2 गायों के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करता है। लेखक कहता है कि इस देश में कई शासक आए व गए, आना जाना तो चलता ही रहता है, परंतु आपका जाना बहुत दुखी करने वाला है, क्योंकि आपको स्वयं ही ये मालूम नहीं था कि आपका शासन समाप्त होने वाला है। अतः आपका जाना अथवा बिछुड़ना जनता को तो दर्द देगा ही, आपको भी उतना ही दर्द झेलना पड़ेगा। आपने न जाने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या इरादे आपने जाहिर किए, किंतु आप एक ही वादा पूरा नहीं कर पाए। इसका दुख जनता को तो है ही, पर सुख से आप भी नहीं रह पाएंगे। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। न स्वयं खुश हो सके हैं, न प्रजा को सुखी होने दिया। आगे पाठ में लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं, उनको यह ध्यान दिलाते हैं कि जिस समय आपका शासनकाल चल रहा था, उस समय आपके ठाट बाट क्या थे, क्या आपकी शान शौकत थी। तो वो बताते हैं कि आपको इस देश में कितनी आपकी शान थी और आपको वह आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, है ना। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। ईश्वर के बाद इस देश में आपका ही दर्जा था, परंतु अब आप सिर के बल पर नीचे आ गिरे हैं। आपको स्वयं ही पद त्यागना पड़ रहा है। यहाँ पर पद त्यागने की जो बात है, उसका कारण मैं आपको बीच में बता रही हूँ कि लॉर्ड कर्जन ने एक व्यक्ति को, अपने ही कोई जानकार किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर उसको आसीन करने के लिए बोला था, किंतु उनकी अपनी ही सरकार ने उसे जो है इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो जिससे उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे अपनी तौहीन लगी और लॉर्ड कर्जन ने इसी कारण से इस्तीफा देना मुनासिब समझा और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। और उनके इसी जाने के उपलक्ष्य में ही ये विदाई का जो भाषण है वो रखा गया है, जहाँ पे जनता जो है सामूहिक रूप से वहाँ पे बैठे हैं सब लोग और ये भाषण वहाँ पर चल रहा है।
तो इस देश के वो उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं उनके शासनकाल के दौरान जो उनकी शान शौकत थी कि इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे और राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। आपका इतना ऊंचा चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखी कर रहा है। यहाँ पे व्यंग्यात्मक जो छवि है वो नजर आ रही है। तो गिरकर पड़े रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपको अपनी दशा पर कितनी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर ही नहीं मिला। मतलब आप इतनी जल्दी जा रहे हैं कि तुरंत आपको किस चीज़ का, उस चीज़ का इतना बुरा लगा है, आपकी वो फीलिंग्स या आपका जो रिएक्शन है वो देशवासी बेचारे अछूते रह गए आपके उस दुख भरे चेहरे को ज़्यादा देर तक वो नहीं देख पा रहे हैं। लेखक लॉर्ड कर्जन को याद दिलाता है कि आपने कोई भी कार्य ऐसा किया जो प्रजा के हित में हो, या आपने अपने शासक होने का कोई दायित्व निभाया। आपने आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाए हैं, प्रजा की किसी बात को कभी भी नहीं सुना। फिर वो अनेक अन्य शासकों के उदाहरण देते हुए उनसे कहते हैं कि जैसे नादिर शाह हैं, कैसर हैं या जाट हैं, तो अत्याचार तो इन्होंने भी अपने शासनकाल में किए हैं, किंतु आपके मुकाबले के नहीं। इन्होंने थोड़ी बहुत जनता की सुनी भी है, लेकिन आपने तो 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। आपका यदि एक छोटा सा कहा नहीं माना गया कि भाई हमारे इन व्यक्ति को आप इस पद पर आसीन करें, तो आपने पद छोड़ने की बात कह दी। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया है ना, कि आपने जिद की और उसका परिणाम क्या हुआ कि आपको खुद ही इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है आपने, और आपको भी उनसे कम पीड़ा नहीं महसूस हो रही इस समय। आप स्वयं उसका शिकार हो गए हैं। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। बच्चों, पाठ में आगे लेखक जो हैं वो लॉर्ड कर्जन को व्यंग्यात्मक रूप से संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या आप भारत के लिए यह कह सकेंगे कि हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश मेरे भारत, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा भी मेरे मन में नहीं थी। आज कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, लेकिन यह आशीर्वाद है कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें, मगर आप में इतनी उदारता कहाँ। यह कटाक्ष भरे कथन कहकर लेखक पाठ को समाप्त कर देता है। वेल स्टूडेंट्स, ये था आपका विदाई संभाषण चैप्टर का सार। इसमें हम ये समझ पा रहे हैं, इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि लॉर्ड कर्जन एक शासक था जिसने कि बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। तो ये विभाजन जिस समय वो कर रहा था, उसने जनता की एक नहीं सुनी। जनता यह नहीं चाह रही थी कि बंगाल विभाजन हो। तो 8 करोड़ जनता, लगभग 8 करोड़ जनता ने इस चीज़ का विरोध किया, और उसके जनता की किसी बात को ना सुनते हुए लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया। यहाँ पर इसमें यह बताया है कि लॉर्ड कर्जन एक बड़ा ही अत्याचारी शासक था, और उसने जनता पर निरंतर अत्याचार ही किए हैं। जनता की एक नहीं सुनी और हमेशा अपनी मनमानी की है। किंतु आखिर में क्या होता है कि उसे भी अपने कर्मों का फल झेलना पड़ता है, और जो दुख उसने जनता को दिए थे, आखिरकार उसे स्वयं भी उन्हीं दुखों को झेलना पड़ता है। अपनी एक इच्छा को मनवाने के लिए उसे तौहीन महसूस होती है जब उसकी वह इच्छा पूरी नहीं होती, उसके द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को उच्च पद पर आसीन नहीं किया जाता है, तो उसे तौहीन महसूस हो जाती है, जिस कारण से वह अपने पद से इस्तीफा देता है। और इसी समय उसका जो है इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, और तत्पश्चात जो है ये विदाई का एक समारोह होता है जो लॉर्ड कर्जन के लिए जनता ने रखा होता है। और वहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से लेखक और जनता जो है लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष करती हैं।
मुझे उम्मीद है आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।